हमारे साथ लगातार कंपनियों के मैनेजमेंट भी जुड़ते रहते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं शो की Q1 नतीजों की। फोर्टिस हेल्थकेयर के जो Q1 नतीजे आए हैं उसके लिए हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं कंपनी के MD और CEO डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय दिया, धन्यवाद इसका। तो मार्जिन एक्सपेंशन जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, कितना सस्टेनेबल होगा इस पूरे वित्त वर्ष के लिहाज से, अगर हम चाल समझना चाहें तो? पिछले कुछ क्वार्टर्स से हमने देखा है कि हम लगातार हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है और वो इम्प्रूवमेंट हम आगे भी देखते रहेंगे। ये इम्प्रूवमेंट दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि एक तो कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। वो कैपेसिटी में हम करीब 900 बेड इस साल में ऐड करेंगे, उसमें से हम 50% कमीशन कर देंगे ये ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो एक तो वो कारण रहेगा टॉप लाइन ग्रोथ होने का, और वो ये क्योंकि ज्यादातर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है तो ये एकदम से बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो केस मिक्स चेंज है वो भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है। काफी कॉम्प्लेक्स केसेस की संख्या ज्यादा हो रही है, जैसे कि रोबोटिक प्रोसीजर्स हम लोग काफी संख्या में कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, कैंसर के लिए हमारा नंबर्स काफी बढ़ गए हैं। उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ऐसे ही अदर दूसरे कॉम्प्लेक्स जो केसेस हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि इसको ड्राइव कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मोमेंटम चला है ये आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया मार्जिन्स को लेकर रहा, लेकिन रघुवंशी जी, अशेषा बात कर रही हूँ और ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। करीब 70% के आसपास ऑक्यूपेंसी लेवल्स थे पहली तिमाही में, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ये जो मेट्रिक होता है, उसमें भी करीब 2.5% की तेजी दिखी थी सालाना आधार पर। अगर आप हमें बता पाए किस तरह के ऑक्यूपेंसी लेवल्स हम FY26 में देख सकते हैं कंपनी के लिए, और कोई फर्दर हेडरूम है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने के पूरे वित्त वर्ष के लिए? तो हमारा ये होप है कि 2 से 3% आरपॉप में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और ऑक्यूपेंसी करीब 72% होने की उम्मीद है। ऐसा ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, पर क्योंकि पूरे साल में फ्लक्चुएशन होता है, हर क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी सेम नहीं रहती है। सो जनरली फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी नंबर्स कम रहते हैं और सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा रहते हैं। पर पूरा साल का अगर हम एक एवरेज देखेंगे तो हमारी उम्मीद है कि करीब 72% के करीब हमारा ऑक्यूपेंसी होना चाहिए। डॉक्टर रघुवंशी, इंटरनेशनल रेवेन्यूज जो है 21% के आसपास का आंकड़ा हमें इस क्वार्टर आता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो अपटिक है, इसके पीछे किन किन फैक्टर्स को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? ज्योग्राफी स्पेसिफिक अगर हम सवाल पूछना चाहें या स्पेसिफिक स्पेशलिटीज के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहें तो आप क्या जवाब देंगे? ये खास तौर पे ज्योग्राफी लिंक्ड है। पिछले दिनों क्योंकि बहुत से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ट्रैवल में काफी बाधा आई थी, उसके कारण कुछ नंबर्स में कमी आई थी, पर वो कमी अब नहीं है और अब दोबारा से हम एक सर्ज देख रहे हैं। खास तौर पे हमारे यहाँ पेशेंट्स अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से ज्यादा आते हैं। बांग्लादेश से आने वाले पेशेंट्स का नंबर थोड़ा कम हुआ है, और वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में नॉर्मल सी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो आपने कुछ नए बेड्स भी ऐड किए हैं पिछली तिमाही में। क्या कुछ प्लान्स होंगे एक्सपेंशन के अगले कुछ क्वार्टर्स में? और उसके अलावा एसेट लाइट एक्सपेंशन पर आपका हमेशा से फोकस रहा है, इसका किस तरह का इम्पैक्ट ग्रोथ और रिटर्न्स पर दिखेगा?
ग्लेनईगल्स के हम जो 5 हॉस्पिटल अभी मैनेज कर रहे हैं वो करीब 700 बेड हैं। तो एक तरीके से बहुत तरह की सिनर्जी हो सकती है इसमें। हमारी जो सप्लाई चेन है, हमारे जो क्लिनिशियंस हैं, उनका आपस में कोलैबोरेशन, क्वालिटी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लेवरेज कर सकते हैं। इसमें हम रेवेन्यू कंसोलिडेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ O&M एग्रीमेंट है, तो हमें एक O&M फीस मिलेगी जो 3% उनके रेवेन्यू का टॉप लाइन के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत एबिटा एक्रेटिव काइंड ऑफ मॉडल है। डॉक्टर रघुवंशी, डायग्नोस्टिक एबिटा मार्जिन जो है ये लगभग 23% के आसपास आंकड़ा आया है 16.1% के मुकाबले। अगर हम कुछ वन ऑफ्स को यहाँ पर छोड़ दें तो मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत इंप्रेसिव दर्ज भी हुई है। लेकिन अब इस पूरे टर्न अराउंड को क्या ड्राइव कर रहा है? प्राइसिंग जो कि बढ़ाई गई है या प्रोडक्ट मिक्स जिसका इजाफा किया गया है? और साथ ही अगर हम मार्जिन ट्रैजेक्टरी भी समझना चाहें तो वो किस दिशा में बढ़ रही है फिर? खास तौर पे हमारा फोकस है वॉल्यूम और एफिशिएंसी के ऊपर। वॉल्यूम्स से हम रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहते हैं और एफिशिएंसी से हम अपना एबिटा बढ़ाना चाहते हैं। तो प्राइसिंग के लिए हम ज्यादा उसको एक तरीके से सेकेंडरी लीवर मानते हैं और उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ हमारा फोकस रहेगा कि हम वॉल्यूम्स इंक्रीज करें, कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज करें। मतलब जैसे कि जो हाई एंड टेस्ट हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, जैसे कि जीनोमिक्स वगैरह का लैब है, वो उसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो उससे हमारा खास तौर पे रेवेन्यू ड्राइव होगा। और ये सब लीवर्स के साथ साथ हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारी टीम एक प्रोजेक्ट के तौर पे एक इसको ले रही है और इससे हमें उम्मीद है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है कि कम से कम 10 से 12% वॉल्यूम और ग्रोथ हो, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। अभी करंट क्वार्टर में वो वॉल्यूम ग्रोथ अबाउट 5% है। उसको हम 5% से ले जाना चाहते हैं 12% के करीब। ठीक है, तो ये नजरिया मार्जिन एक्सपेंशन और इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। रघुवंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आज हमारे साथ आप जुड़े, कंपनी के ऊपर नजरिया बताया और इसके अलावा आउटलुक क्या है कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर वो भी आपने बताया। शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर एक बार नजर